एक समय की बात है। महाबलेश्वर गांव में भगेश्वर नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। उसका इकलौता बेटा राहुल बहुत आलसी था। वह दिन भर दोस्तों के साथ घूमता रहता और पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन भगेश्वर ने कहा, बेटा, जब बड़े हो रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। धन हमेशा साथ नहीं देता, लेकिन ज्ञान जीवन भर काम आता है। लड़का हैरान होकर बोला, पिताजी, जब हमारे पास सब कुछ है तो पढ़ाई क्यों करें? मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। भगेश्वर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी आशालता से बोला, अगर यह पढ़ाई ही नहीं करेगा, तो इसका भविष्य अंधकारमय होगा। मुझे इस गुरुकुल के पास भेजना ही होगा। अगले ही दिन उन्होंने बेटे को समीपवर्ती शिवपुर कस्बे के आश्रम भेज दिया। वहां गुरुकुल का वातावरण बहुत उत्तम, नियम और अनुशासन युक्त था। वहां बच्चों को संस्कार बहुत सिखाए जाते। छोटे बड़े सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन आश्रम की कक्षा में गुरुजी छोटे छोटे विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का उत्तर दे रहे थे। राहुल भी उनमें उपस्थित था। उसका मन अब पढ़ाई में लगने लगा था, लेकिन आलस्य नहीं मिटा। धीरे धीरे उसे परिश्रम का महत्व समझ में आने लगा और मन में परिवर्तन होने लगा। जब गुरुजी ने राहुल से विचारों की परख करने हेतु प्रश्न पूछा, बच्चे किसे सच्चा धन कहते हैं? गुरुदेव, जो धन विद्या रूपी है वह सच्चा धन है। धन खो भी जाए तो विद्या कोई छीन नहीं सकता। गुरुजी प्रसन्न हो गए और बोले, बिल्कुल सही कहा बेटा। जो व्यक्ति धन के पीछे भागता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो विद्या के मार्ग पर चलता है वही सच्चा और सुखी जीवन जीता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा धन पैसा नहीं, बल्कि शिक्षा और ज्ञान है, जो जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमें सम्मान दिलाता है।